कि ये सारे ब्रह्मांड मेरे एक अंश में स्थित हैं। तो अर्जुन ने सोचा, अरे भगवान कैसे होंगे, मैं तो इनको समझ रहा था ये सारथी हैं, मेरे सखाई हैं, अनंत ब्रह्मांड इनके एक अंश में स्थित हैं, ऐसे भगवान। ओहो, अर्जुन को बड़ा आश्चर्य आता है। हमको भी कब आश्चर्य आता है बताओ? हम भी चमत्कार को देख के ही नमस्कार करते हैं कि वैसे ही कर देते हैं? चमत्कार को देख के ही करते हैं। अभी जैसे हमारे कैलाश जी बैठे हुए हैं, मैं कैलाश जी के बारे में आपको बताऊं कि साहब ये और इनकी धर्म पत्नी ये बैठी हैं बगल में, ये रिटायरमेंट के 5-7 साल हैं और बैठा नहीं जाता है, हड्डियों में भी कई प्रॉब्लम है, जॉइंट्स। उसके बाद भी हमारी गीता क्लास जो होती है 3-3, 4-4 हजार लोग होते हैं, ऑल ओवर इंडिया होते हैं, उन सबको ये एक एक किताब भेजते हैं फ्री में। पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, रजिस्टर पे नाम लिखते हैं, एड्रेस चिपकाते हैं, कौन चिपकाते हैं, ये सेवा करते हैं। बोलो तो ऐसा मैं बताऊंगा तब आपको लगेगा अच्छा साहब कैलाश जी नमस्कार। इससे पहले भी आपको मैंने कहा हुआ है कैलाश जी, हाँ ठीक है साहब ठीक है। यानी किसी के बारे में जब हम बताते हैं कि ये ऐसे हैं तो हमारा भाव बदल जाता है। तो ऐसे ही अर्जुन का भाव भी अब श्री कृष्ण के प्रति बिल्कुल बदल गया है। अब अर्जुन की इच्छा हो रही है कि प्रभु मैं आपके विश्व रूप को देखना चाहता हूं, यदि आप दिखाना चाहो तो। देखो जब हम भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं ना, कल ये बात हो भी रही थी, कई साधकों ने प्रश्न भी पूछे, यदि हम भगवान के ऊपर छोड़ दें तो भगवान बड़े राजी हो जाते हैं। फिर भगवान वो देते हैं जो वो चाहते हैं, और वो जो चाहते हैं वो अद्भुत होता है भाई। हम जो चाहते हैं, हम वो मांगते हैं, वो बड़ा क्षुद्र होता है, बहुत क्षुद्र। क्योंकि क्या मांगेंगे हम? जितनी बुद्धि होगी उतना ही मांगेंगे, या इससे भी बाहर मांग लेंगे? जैसा हमारा स्वभाव होगा, वृत्ति होगी, बुद्धि होगी, उतना ही मांगेंगे। लेकिन भगवान वो देना चाहते हैं जो वो हमारे कल्याण के लिए, तो वो बहुत अद्भुत है। तो भगवान से कभी मांगना नहीं चाहिए। अर्जुन यहाँ पे मांग तो रहे लेकिन इच्छा भगवान के ऊपर ही छोड़ रहे हैं कि प्रभु आप दिखाना चाहो तो दिखा दो, यदि नहीं भी दिखाते हो तो मुझे कोई समस्या नहीं है। तो इससे भगवान खुश हो जाते हैं और अर्जुन को विश्वरूप भी दिखाते हैं, और विश्वरूप देखने के लिए दिव्य चक्षु भी। क्या बात है बताओ, अर्जुन को यह आइडिया है क्या कि विश्वरूप को इन चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता? ये आइडिया है उसको? तो आइडिया नहीं है तो क्या वो दिव्य चक्षु मांग सकता है? ऐसी पोजीशन ही हमारी है। हम जो मांगते हैं भगवान से, देवताओं से, वो हमारे पुराने स्मृतियों से और अनुभवों से मांगते हैं, वो सब कचरा है। हम वो सोच ही नहीं सकते जो चाहिए हमें वास्तव में। इसलिए सबसे बढ़िया क्या है, हम केवल भगवान के ऊपर छोड़ दें, बता दें अपनी पोजीशन, बात कर लें, छोड़ दें उनके ऊपर। तो भगवान कहते हैं दिव्यम ददामि ते चक्षुम पश्य में योगमेश्वरम। अर्जुन तू ये दिव्य चक्षु ले, और तू मेरा एक नहीं, तू तो एक रूप की कह रहा है, मैं तेरे को हजारों सैकड़ों दिखाता हूं। और भगवान ने रूप दिखाया अर्जुन को, गजब का रूप दिखाया। ऐसा रूप दिखाया भगवान ने, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट तीनों दिखा दिए। फ्यूचर में भी जो होने वाला है वो भी भगवान ने, क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न किया था शुरू में कि प्रभु आप कहते रहो युद्ध करो युद्ध करो, हमें तो ये भी नहीं पता कि हम जीतेंगे कि हारेंगे। तो भगवान ने बता दिया देख तू जीत रहा है। और भगवान ने एक बात कही जो हमारे बड़े काम की है, हम उस पर चर्चा करेंगे। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तू जो ये समझ रहा है कि तेरे युद्ध करे बिना ये युद्ध नहीं होगा, ये महारथी नहीं मरेंगे, देख ये भीष्म, ये कर्ण, ये द्रोण, ये सब ये बिल्कुल मर चुके हैं। काल रूपी मैंने इनका ग्रसन कर लिया है। तू लड़े तो भी और ना लड़े तो भी, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। भगवान ऐसा एक शब्द बोलते हैं, तू केवल निमित्त मात्र हो जा। क्या मतलब है इसका? संसार में, परिवार में, घर में हमको कई बार ऐसी गलतफहमी हो जाती है कि यदि हम नहीं करेंगे तो कैसे पालन होगा परिवार का। जैसा कि मैं कल उदाहरण दे रहा था, रिटायरमेंट के 10-10 साल बाद तक लोग काम करते हैं। हम पूछते हैं, क्योंकि मैं पहले सचिवालय में था, वहाँ ये बीमारी ज़्यादा थी, शासन सचिवालय में हमारे स्वामी जी भी बैठे हैं, गवाही देंगे। तो वहाँ पे जो है
एफडी में कई लोग लगे रहते हैं। तो मैंने उनसे बात करी तो वो कह रहे हैं साहब ये एफडी डिपार्टमेंट में है ना, ये जो चीज़ें हैं, जो ये सब्जेक्ट है, इस पर एक्चुअली हम ही जानते हैं यहाँ, यदि हम नहीं होंगे तो फिर डिपार्टमेंट चलेगा नहीं। और वास्तव में सही कह रहे हैं, वो जिस दिन वो मरेंगे उस दिन डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा, उसी दिन, तुम्हारी कसम। और ये पैदा हुए तभी ये डिपार्टमेंट पैदा हुआ था, उससे पहले था भी नहीं है। और यदि मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, यदि ऐसी गलतफहमी वाला व्यक्ति उस समाज से, उस सरकार से, उस घर से हट जाए ना, हट जाए, तो ज्यादा बढ़िया काम हो। बोलो है, महसूस करते हो नहीं करते हो आप? आपको ऐसा लगता है कि आप घर में बहुत बड़े रोल में हो, मैं कह रहा हूं आप हट जाओ जरा, हमारी सबसे बड़ी बीमारी यहाँ पे, वहां पे पूछ लो हमारी माता बहनों से, वो कहते हैं ये जरा सरक जाए कहीं इधर उधर तो हम ठीक से काम कर लें। एक यही है जो यहाँ पे सारा घपलेबाजी करते रहते हैं, ना तो करते हैं ना करन देते हैं ये। नहीं, मैं नहीं करना चाह रहा हूं। अच्छा, नहीं करना चाह रहा, वही मैं तो लेकिन इसमें एक चाबी दी भगवान ने, बहुत बड़ी चाबी दी। देखो इसमें पूरा कर्मयोग छिपा है, एक चरण में छिपा है, एक चरण में। मैंने कहा ना गीता में ये विलक्षणता है। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, ये सभ्य साचिन वर्ड यूज किया भगवान ने अर्जुन को, सिर्फ यही किया। सभ्य साची का मतलब है जो दोनों हाथों से बाण चला सके, यानी हमको निमित्त मात्र मानना है अपने आप को, लेकिन युक्ति और परिश्रम पूरा करना है। हम निमित्त मात्र मानते हैं कब? जब सत्संग में चलने का नंबर आते कहते हैं अब भाई साहब हमारी बहुत इच्छा है, अब भगवान की राजी होगी जब जाएंगे भाई साहब गीता सेमिनार में, तुम्हारी कसम हमारी बहुत इच्छा है, जब ठाकुर जी कृपा करेंगे तब जाएंगे। अच्छा, तो ठाकुर जी व्हाट्सएप देखने पे भी कृपा कर रहे होंगे, और रोटी जो 3 बार खाते हो उस पर भी ठाकुर जी कृपा, कसम है जो ठाकुर जी अब तक कान नहीं पकड़ते, रोटी मत छूना आज से। ले जाएंगे भाई साहब अब सत्संग में, हम तो तैयार हैं। अच्छा, ये झूठ है भाई। सभ्य साचिन पूरा परिश्रम करना है, लेकिन परिश्रम करते हुए भी अपने आप को निमित्त मात्र समझना है। बांग पूरी देनी है। जैसे मुर्गा बांग देता है, तो मुर्गा जब बांग देता है तो उसके कुछ समय बाद सूर्यदेव प्रकट हो जाते हैं। तो कई बार मुर्गे को गलतफहमी आ जाए, मुर्गे को समझ, दिख रहा है आपको मेरा हाथ? आप भी लगाओ जरा, मेरी तरफ ही मत देखो। कई बार मुर्गे को एक गलतफहमी हो जाती है कि मैं बांग देता हूं तो सूरज, हाँ, और नहीं तो नहीं उगे, तुम्हारी कसम नहीं उगेगा वो। तो इसको हटाओ भाई, इस मुर्गेपने को हटाओ, है ना। ये फैमिली सब चल रही है, भगवान की कृपा से हो रहा है सब काम, कुछ नहीं हो रहा हमारे बल पे। मत कूदें ज्यादा, इतना अभिमान नहीं करना चाहिए। भगवान यदि निमित्त बना रहे हैं तो बल्कि डूब जाना चाहिए भगवान की कृपा के छाया में। यदि भगवान हमसे कोई बड़ा काम करवा भी रहे हैं तो कृपा में डूब जाके, हे प्रभु तू तो चाहे जिसमें चाबी भर देता, हिम्मत है जो नहीं चले वो, हैं, जितनी चाबी भरी राम में उतना चले खिलौना, तूने मेरे को निमित्त बना दिया, तेरी लाख कृपा है। बस ये भाव होना चाहिए। ऐसा कह के भगवान ने इस विश्व रूप दर्शन के लिए अर्जुन को डर गया तो कहा, अर्जुन डरे मत, मैंने अपनी कृपा से और प्रसन्न होके ही तुझे ये दर्शन, डरे मत, है ना। ये वेद पढ़ने से, यज्ञ तप दान से भी दर्शन नहीं होते, ये तो मेरी कृपा से ही हुए हैं। तो इसका मतलब है भगवान के दर्शन कृपा से ही होंगे। साधन तो करना है, इसका मतलब ये नहीं कि साधन नहीं करना, उल्टा मतलब नहीं लेना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं अपनी बात, साधन तो करना है, लेकिन साधन के दम पे भगवान के दर्शन कैसे होंगे? कृपा से। आपके लॉकर कितने कितने लोगों के पास हैं बैंक में, बड़े वाले? गोरखपुर वाले हैं तो बहुत होशियार है, हाथ कतई नहीं उठाते हैं, भले तीन होंगे इनके। ये बात तो है भाई, मैंने यहां देखा है गोरखपुर के लोग बिल्कुल छुपा के रखते हैं अपने आप। चलो भाई कोई बात नहीं, आपके पड़ोसी के तो होंगे, हाँ पड़ोसी के हैं भाई साहब, उसके तो 3 है, 2 तो उस बैंक में, 3 उसमें। तो चलो, तो लॉकर में जब हम खोलने जाते हैं तो हम अपनी चाबी लगा देते हैं, खुल जाता है? नहीं खुलता।
किसकी चाबी चाहिए? बस ऐसा ही कुछ गड़बड़ है ना। अपनी चाबी लगा दें, अब बाद में भगवान लगाएंगे चाबी, लगाएंगे नहीं लगाएंगे, हमें क्या करना, हमने हमारा काम कर दिया। ऐसा कह के भगवान इस अध्याय को जो है पूर्ण करते हैं और अंत में साधन पंचक रूप से एक श्लोक बोलते हैं। जैसे 9.34 बोला, ऐसे की ऐसे ये 11.55 है। बहुत प्यारा श्लोक है, बहुत प्यारा श्लोक है, उसको भी हम समझ लें 2 मिनट में। बहुत प्यारा श्लोक है, एक श्लोक में संपूर्ण गीता आ गई। ऐसे गीता में बहुत श्लोक हैं जिनमें पूरी गीता है एक ही श्लोक में। 11.55 में, चलो स्क्रीन पे दिखा देता हूं आपको। मत कर्म कृत मत परमो, मद भक्त संग वर्जिता, निर्वैर सर्वभूतेषु, यह से मामेति पांडवा। मत कर्म कर, तू मेरे लिए कर्म करने वाला हो जा। मत परमो, ओ हो। परमो का मतलब है अब तेरे जीवन में यदि नंबर 1 कोई बात हो तो वो मैं हूं भाई। अब तक हमने नंबर 1, नंबर 2 पत्नी, धन, इज्जत, नौकरी, 50 चीजें रख रखी है। कहीं 51वें 52वें नंबर पर ठाकुर जी को रख रखा है। हाँ, देख लेंगे, टाइम मिलेगा तो थोड़ा सुन लेंगे आपकी भी। नहीं भाई, उठा के 1 नंबर पे लाओ इनको। ये मत परमो है। जीवन में केंद्र पे रख दो बस ठाकुर जी को। करना कुछ नहीं है, चाहते कुछ नहीं है, मन से रख दो बस। ये मत परमो, मद भक्ता पढ़ी चुके हैं हम। और संग वर्जिता, हा, क्या सूत्र है ये, चौथा सूत्र है। संग वर्जिता का मतलब भाई कोई भी हमारा नहीं है, इसलिए किसी की भी आसक्ति नहीं करें, संग नहीं करें, किसी से ना करें। करेंगे तो फंसेंगे। कोई भी अपना नहीं है, हमेशा रहने वाला नहीं है। पत्नी तो, पुत्र तो, पति तो, धन तो, कोई भी संग नहीं करना है। संग मतलब उसको अपने लिए और अपने सुख के लिए मानना, ये संग करना है। ये मेरे को सुख देगा, ये मेरी जिंदगी बदलेगा, भगवान तो किसने देखे, यही है मेरा तो भगवान, ऐसा मानना, ये संग करना है। धन जब होता है तो गर्मी आ जाती है हमारे पास, ऐसी गर्मी ठाकुर जी के होके भी आनी चाहिए भाई। और अंतिम बात, निर्वैर सर्वभूतेषु, हमको किसी से द्वेष नहीं करना है। कोई हमारी बात माने ना माने, हमारे अनुसार चले ना चले, माता पिता यदि इस भाव को अपना लेना तो बच्चे का हित हो जाए, ऐसा स्वामी जी कहते हैं। बच्चे को समझा दो, भैया तू जो कर रहा है, तेरे जो लक्षण हैं अभी खाने पीने उठने के रहने के, ये ठीक नहीं है, इससे तेरा पतन होगा। उसको समझा दें 1 बार 2 बार 10 बार जितनी भी है, उसके बाद छोड़ दें उससे मोह। अब तू जा, अब भुगत, तू भुगतेगा तो बच्चे का सुधार हो जाएगा। लेकिन हम ममता में उसके साथ जो चलते रहते हैं जिंदगी भर, उसको बैसाखी से चलाने की कोशिश करते हैं, उससे उसका पतन होता है। निर्वैर, बैर नहीं करना, द्वेष किसी से नहीं करना, द्वेष नहीं करना। अपनी बात कह देनी है लेकिन द्वेष तो नहीं करना है। भगवान कहते हैं इन 5 साधन करने वाला मुझे ही प्राप्त होता है। हरे कृष्णा।